Hey, hello everyone, this is Bavleen Kaur and today I will explain you biology class 12 chapter 7 evolution. So let's start. हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में, एविडेंसेस के बारे में, अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इवोल्यूशन का एक ब्रीफ अकाउंट और फिर ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो जो हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो क्या है? वो स्टडी है लाइफ फॉर्म्स की, मतलब जो हिस्ट्री होती है लाइफ की, कैसे कैसे लाइफ आई वो सब अर्थ पर, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का, स्टार्स का, यूनिवर्स का, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो स्टीलर डिस्टेंस क्या होता है? मतलब ये एक टाइप का डिस्टेंस है जो कि मेजर होता है लाइट ईयर में। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ? तो इसने बताया है कि जो यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो ह्यूज क्लस्टर्स जो होते हैं गैलेक्सी के, वो सब मिलके बनाते हैं यूनिवर्स को। गैलेक्सीज में क्या क्या आते हैं? जैसे स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस, डस्ट वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ने हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था। तो ये इन्होंने बताया था कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया था, हाइड्रोजन और हीलियम बनी थी, तो वो गैसेस कंडेंस्ड हुई थी अंडर ग्रेविटेशन। ठीक है, और उन्होंने फॉर्म करा था गैलेक्सीज। तो इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। कब? 4.5 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो उस टाइम पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, तो वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हुई थी मोल्टन मास से। ठीक है, जो यूवी रेस थी उसने ब्रोक करा था वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन थी वो एस्केप हो गई थी एटमॉस्फेयर में, और जो ऑक्सीजन थी वो कंबाइन हुई थी अमोनिया और मीथेन के साथ, तो उसने बनाया था वाटर, CO2 और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो तब हमारी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, फिर वो जब कूल हुआ, वाटर वेपर जो थे वो रेन की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, मतलब नीचे गिरे। ठीक है, तो उन्होंने जो डिप्रेशंस थे वहाँ पे जो जगह खाली थी वहाँ पे पानी भरा, तो वो ओशियंस बन गए। ठीक है, और जो हमारी लाइफ थी वो 500 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी अर्थ पर। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, जो हमारी लाइफ थी वो बनी थी अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद, तो जो कि वो अब से था 4 बिलियन ईयर्स बैक। जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे उनका यह कहना था कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो स्पोर्स है। ठीक है, फिर पेनिस्पर्मिया जो था ये एक फेवरेट आइडिया था सम एस्ट्रोनॉमर्स का। ठीक है, फिर ये भी बिलीव किया जा रहा था कि जो लाइफ है वो आई है डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल से, जैसे कि स्ट्रॉ, मर्ड से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर उसके बाद लुइस पास्चर ने बताया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है जो कि आई है एयर से। ठीक है, फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने डिसअप्रूव करा था। फिर उसके बाद ओपरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, इन दोनों ने बताया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जो कि RNA और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बताया था फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कंडीशंस ली थी? हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4NH3। ठीक है, तो 1953 में SL मिलर ने लेबोरेटरी में इनके एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था। ठीक है, CH4H2ONH3 और वाटर वेपर था, और टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था। तो उसने ऑब्जर्व करा कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, और फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट्स और फैट्स का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो नॉन सेलुलर फॉर्म है वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आई थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो गेंट मॉलिक्यूल से RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स ये सब बने थे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो 2000 मिलियन ईयर पहले तक ओरिजिनेट नहीं हुए थे। ठीक है,
तो एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन हुआ है लाइफ फॉर्म का, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था वाटर के अंदर से, ठीक है। फिर उसके बाद बायोजेनेसिस क्या है, बायोजेनेसिस में इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो रोज हुई है नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। तो जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की, इस थ्योरी के 3 कॉनोटेशंस हैं, जो कि फर्स्ट है ये बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम आज देखते हैं ये ऐसे ही बने हुए थे पहले ही। जो सेकंड है ये बताता है कि ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा, मतलब फ्यूचर में भी। तो थर्ड है वो ये बताता है अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड है बस। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस गलत ही प्रूफ हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग सी वोगल इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगर, ठीक है, जब चार्ल्स डार्विन राउंड मार रहे थे वर्ल्ड का, तो उन्होंने बताया कि जो लाइफ है ये कुछ सिमिलैरिटीज तो शो करती है बट कुछ डिफरेंसेस भी शो करती है, ठीक है। डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। तो उसने बताया था कि जो बेटर फिट हो गया इन्वायरमेंट में वो अपनी ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा और फिर वो ज़्यादा सरवाइव करेगा। इसका मतलब वो नेचर के थ्रू सेलेक्टेड हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ्रेड वेलेस ने वर्क करा था मेले एल्पेगो। तो इन्होंने बताया था कि जो ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो शेयर करती है सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, एपोक्स, पीरियड्स, एराज, और इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो बहुत पुरानी है, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, ठीक है।